फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड कैसे हो और स्वागत है आपका इस एनाटॉमी वाली क्लास में। तो फ्रेंड अब जब भी मैं क्लास लूंगा तो ऐसे बोल दूंगा कि भाई एनाटॉमी वाली क्लास या फिर एनक्लेक्स वाली क्लास, तो समझ जाना कि भाई एनाटॉमी वाली क्लास है। जो भी टॉपिक चल रहा है हमारा एनाटॉमी में वो पढ़ेंगे आज, और एनक्लेक्स बोलूंगा तो आप समझ जाना कि भाई एनक्लेक्स वाली क्लास है। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज हम इस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाली क्लास में बात करेंगे नर्व्स की बात करेंगे कि नर्व्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं नर्व्स। पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्रेंड द सिनेप्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूं मैं। अगर भी नहीं आया समझ में तो कमेंट करके बताओ। एक तो आप कमेंट नहीं करते यार, कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है फ्रेंड। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो, ठीक है ना, क्योंकि सारी चीजें फ्री में मिल रही है यार। एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरी पढ़ाएंगे, जितने भी सिस्टम है फ्रेंड सब पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। सबको पता है नर्वस सिस्टम चल रहा है हमारा, और आज हम बात करेंगे नर्व्स होती क्या है। नाम सुना होगा ना आपने, क्रेनियल नर्व, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, वेगस नर्व, ठीक है ना, ये नाम तो सुना होगा ना। हाँ, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो नर्वस सिस्टम या छोटी क्लासों में पढ़ा हो तो ये नाम सुने होंगे। तो वो नर्व्स हैं। एक हमने सुना था न्यूरॉन, एक हमने सुना है नर्वस सिस्टम। तो फ्रेंड न्यूरॉन तो क्या है, सबसे छोटी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम की, सबसे छोटी। मतलब ये हुआ कि जो नर्वस सिस्टम बनेगा, नर्व बनेगा, वो किससे बनेगा, न्यूरॉन से ही बनेगा। तो यहां पे भी जो नर्व है और बहुत सारे नर्व मिलके क्या बनाते हैं फ्रेंड, हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां हम बात करें कि नर्व क्या होती है फ्रेंड। बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके, क्या मिलके फ्रेंड, न्यूरॉन्स मिलके, बहुत सारे न्यूरॉन्स प्लस बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके, और इनको बांधने का काम कौन करता है, इनको बांधे रखता है। इनको बहुत सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको एक बंडल में बांधते हैं। पूरा बंडल होता है, एक बंडल बनता है। बहुत सारे बंडल मिलके फिर क्या बनते हैं, नर्व्स बनते हैं। तो बहुत सारे न्यूरॉन्स प्लस किसके द्वारा बंधे होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। किसके द्वारा बने होते हैं फ्रेंड, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। बहुत सारे न्यूरॉन्स एंड कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा क्या होते हैं, ये बाउंड होते हैं, बने हुए थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यहां पे देखो आप डायग्राम में, ये जो डायग्राम दिख रहा है ना फ्रेंड आपको, ये पूरा नर्व है। ये वाला, ये जो डायग्राम है ये नर्व है। ठीक है। अब यहां पे आप देखो बहुत सारे, ये क्या है, बंडल बने हुए हैं। ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये एक बंडल मैंने यहां पे उठा के यहां रख दिया। ठीक है। ये जो छोटी सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये न्यूरॉन है फ्रेंड। न्यूरॉन में भी क्या है, ये एक्सोन है। न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं ना फ्रेंड, डेंड्राइट्स, वैसे सेल बॉडी से निकलते हैं, बट एक पढ़ने के हिसाब से आप 3 बोल सकते हो, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। तो ये क्या है फ्रेंड, एक्सोन है। यहां से मैंने ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है, फाइबर है, नर्व फाइबर। यानी नर्व फाइबर क्या होते हैं, एक तरह से न्यूरॉन होते हैं। ये यहां से निकल रहे। इसके चारों तरफ भी क्या है, कवरिंग है, किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की। फिर ये बहुत सारे बंडल मिलके, बहुत सारे, ये एक तो इसके कवरिंग है, और इसके बाद ये जो छोटे छोटे, एक बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल, 4 बंडल, एक पूरा, एक फाइबर के चारों तरफ कवरिंग, और बहुत सारे फाइबर मिलके ये एक पूरा बंडल बनाते हैं। फिर बंडल के चारों तरफ भी क्या है, ये कवरिंग है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है। उसके बाद ये बहुत सारे बंडल मिलके, बहुत सारे बंडल हैं, उनको कवर करती है कौन, वही कनेक्टिव टिश्यू। कौन सी लेयर होती है अभी मैं बात करूंगा। ये सारे मिलके फिर क्या बनाते हैं फ्रेंड, नर्व बनाते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे कुछ टर्म्स ध्यान रखना, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है फ्रेंड, जो नर्व्स के बंडल है ना, नर्व्स के बंडल मैंने पहले भी बताया था, उनको क्या बोलते हैं, ट्रैक्ट बोलते हैं। ट्रैक्ट, ध्यान रखना, कभी ट्रैक्ट्स कभी पूछ ले आपसे तो ये ध्यान रखना। ये जो बंडल हैं, जो बने हुए हैं नर्व फाइबर के या न्यूरॉन के जो बंडल हैं, ये पूरे बंडल जिसके चारों तरफ
कनेक्टिव टिश्यू से बंधे हुए हैं वो, उसको जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें क्या बोलते हैं, ट्रैक्ट बोलते हैं, ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है, ऐसा हटा दो, ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे नर्व में 3 लेयर पाई जाती कनेक्टिव टिश्यू की। कौन कौन सी लेयर पाई जाती है वो यहां लिख देता हूं मैं। फर्स्ट लेयर की बात करेंगे फ्रेंड, फर्स्ट लेयर की बात करेंगे जो इस फाइबर को, सिंगल फाइबर को कवर करती है। ये सिंगल फाइबर है, ये क्या है फ्रेंड, ये एक तरह से एक्सोन है, ठीक है, ये क्या है, एक्सोन है, ये एक्सोन है। यहां से उठाया है मैंने ये फ्रेंड, ध्यान रखना, यहां से दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्लियर, वेरी गुड। यहां से उठाया मैंने इसको, एक्सोन को, यहां से ये पूरा एक बंडल यहां से उठाया और इसको यहां मैं समझा रहा हूं आपको। जो एक्सोन है ये चारों तरफ से जिससे घिरा हुआ है फ्रेंड, इसको बोला जाता है फ्रेंड, इसको बोला जाता है फ्रेंड एंडो न्यूरियम। एंडो न्यूरियम क्या बोला जाता है फ्रेंड, एंडो न्यूरियम। ये जो लेयर है फ्रेंड, एक्सोन को चारों तरफ से एक तरह से सपोर्ट समझ सकते हो, या चारों तरफ से बांधे रखती है, उसको बोला जाता है फ्रेंड एंडोन्यूरियम। तो जो फर्स्ट लेयर है जो किसको बांधती फ्रेंड, न्यूरॉन्स को, एंडोन्यूरियम, जो किसको बांधेगी, सिंगल नर्व फाइबर को बाउंड करती है, नर्व फाइबर को, सिंगल नर्व फाइबर को, ये सिंगल नर्व फाइबर है उसको चारों तरफ से बांधे रखती है, उसको बोला जाता है एंडोन्यूरियम। ये क्या है, एंडोन्यूरियम फ्रेंड कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। क्या है फ्रेंड, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जो अलग अलग फाइबर को चारों तरफ से घेर के रखती है, ये वाली, ठीक है। उसके बाद आप हम बात करें फ्रेंड दूसरी बात करें पेरीन्यूरियम। पेरीन्यूरियम की बात करें फ्रेंड, देखो अब पेरीन्यूरियम कहां है, यहां पे ये जो दिखाई दे रही ना आपको, ये वाली, ये है पेरीन्यूरियम। पेरीन्यूरियम यहां पे क्या है, यही चीज कहां है, ये वाली, ये इसमें बहुत सारे फाइबर किसमें बंद हैं, बंडल में। यहां पे तो सिंगल फाइबर के चारों तरफ की, उसको बोला जाता है एंडोन्यूरियम। यहां पे पूरा बंडल है जिसमें बहुत सारे फाइबर है, न्यूमेरस फाइबर, उसको बांधे रखती है, उसके चारों तरफ कवरिंग करती है, उसको बोला जाता है पेरीन्यूरियम। तो दूसरी जो लेयर है वो क्या है, पेरीन्यूरियम है, वो किसको, बाउंड दी बंडल, या बाउंड दी, पूरे बंडल को बांध के रखती है, ठीक है ना। एक बंडल को चारों तरफ से घेर के रखती है, एक बंडल को क्या करती है फ्रेंड, चारों तरफ से घेर के रखती है। और ये जो होता है टिश्यू, वो होता है स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है फ्रेंड, स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू। तीसरी है फ्रेंड एपीन्यूरियम। एपीन्यूरियम क्या है फ्रेंड, जो बहुत सारे बंडल को बांध के रखती है, बहुत सारे, ये बंडल भी यहां आ गया, एक बंडल, ये तो एक बंडल है पूरा, ठीक है ना, जो बंडल जिसमें बहुत सारे नर्व फाइबर यानी बहुत सारे नर्व न्यूरॉन्स हैं, और उन बहुत सारे बंडल को जो बांध के रखती है, जिसके चारों तरफ, उन बहुत सारे बंडल के चारों तरफ वो लेयर होती है, उसको बोला जाता है फ्रेंड एपीन्यूरोसिस। तो ये जो लेयर है फ्रेंड, इसको बोलेंगे हम एपीन्यूरोसिस, नहीं, एपीन्यूरियम। एपीन्यूरियम क्या बोलेंगे फ्रेंड, एपीन्यूरियम। और जो सबसे ज्यादा फ्रेंड, सबसे ज्यादा जो लेयर पाई जाएगी, क्योंकि ये बहुत सारे को बांध के रखती है, एक नर्व में सबसे ज्यादा लेयर पाई जाएगी, वो एपीन्यूरियम की लेयर पाई जाएगी फ्रेंड, एपीन्यूरियम की। और एक तरह से ये क्या है, फाइब्रस टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है फ्रेंड, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हो इसको, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये 3 लेयर पाई जाती है फ्रेंड नर्व में, जिसके द्वारा एक तरह से उसको प्रोटेक्शन भी रहती है, एक सपोर्ट भी रहता है नर्व का, ठीक है ना। तो ये 3 लेयर है, कौन कौन सी, एंडोन्यूरियम सिंगल जो फाइबर है, यानी एक तरह से क्या बोल सकते हो आप, न्यूरॉन, उसको चारों तरफ से कवर करती है, सिंगल नर्व फाइबर को। दूसरी होती है पेरीन्यूरियम, जो किसको बांधती है,
बाउंड दी बंडल, जो ये पूरा बंडल है नर्व फाइबर का, बंडल ऑफ दी नर्व फाइबर, ऐसे लिख सकते हो, नर्व फाइबर या न्यूरॉन्स, ठीक है। जो पूरा नर्व फाइबर का बंडल है उसको चारों तरफ से घेरती है, उसको बोलते हैं पेरिन्यूरम, या उसको प्रोटेक्शन देती है या उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, चारों तरफ से कवर करती है। तीसरी है एपिन्यूरियम, एपिन्यूरियम फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जो पूरे बहुत सारे बंडल्स को या पूरे नर्व को क्या करती है, कवर करके रखती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, ये 3 लेयर। अब यहां पे हम बात करेंगे फ्रेंड, अब हम बात करेंगे कि जो नर्व है वो कितने टाइप के होते हैं नर्व, ठीक है फ्रेंड। नर्व की बात कर लेते हैं, यहां से मिटा रहा हूं मैं फ्रेंड, देख लो, ठीक है। तो अब हम बात करें नर्व के टाइप्स ऑफ नर्व, इसको मिटा देता हूं। हाँ, यहां पे देखो, ये जो मैंने बनाई है ना फ्रेंड, यहां पे देखो रेड एंड ब्लू कलर की, ये ब्लड वेसल्स है। क्या है फ्रेंड? ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। सोचो कि क्या बनाया है यार ये, है ना, इसको बोलते हैं, ये क्या है, रेड तो क्या है, आर्टरी, और ये वेन, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। अब हम बात करें फ्रेंड टाइप्स ऑफ नर्व्स। तो जो नर्व है कितने प्रकार के होते हैं वो बात करते हैं। वैसे आपको पता है, शायद मैंने पिछली क्लास में बताया था कि नर्व कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ नर्व्स, टाइप्स ऑफ नर्व्स, ठीक है। तो फ्रेंड यहां हम बात करें, जो नर्व होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नर्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के नर्व होते हैं। यहां पे तीनों को लिख देते हैं, फिर सबकी डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट है सेंसरी नर्व, या इसको बोलते हैं अफेरेंट नर्व, ठीक है फ्रेंड। दूसरा है मोटार नर्व, या इसको बोलते हैं इफेरेंट, ठीक है। तीसरा है फ्रेंड मिक्स्ड नर्व मीन्स जो सेंसरी भी काम करेगा, सेंसरी टाइप के नर्व का भी काम करता है, और मोटार टाइप के नर्व का भी काम करता है, ठीक है फ्रेंड। अब यहां पे सबसे पहले हम फर्स्ट बात करेंगे सेंसरी नर्व की। सेंसरी नर्व क्या होते हैं फ्रेंड? सेंसरी नर्व मैंने पिछली क्लास में भी बताया था फ्रेंड। जो सेंसरी नर्व होते हैं या अफेरेंट नर्व होते हैं, वो इंफॉर्मेशन को हमारी बॉडी से या बॉडी पार्ट से लेके आते हैं। बॉडी पार्ट से कहां लाते हैं? स्पाइनल कोड। जो इंफॉर्मेशन है वो बॉडी पार्ट से या बॉडी ऑर्गन से कहां पे लेके आते हैं? स्पाइनल कोड में। फिर स्पाइनल कोड से कहां जाती है इंफॉर्मेशन? हमारे ब्रेन में, ठीक है। कहां जाती है फ्रेंड? हमारे ब्रेन में जाती है इंफॉर्मेशन। क्योंकि यहां पे क्या होते हैं? सेंसरी रिसेप्टर होते हैं फ्रेंड। जैसे कि क्या होता है, जैसे आपको पता है, जैसे मान लो किसी ने मेरे पिन चुभोई, ये सेंसरी है। यहां से इंफॉर्मेशन जाएगी मेरे ब्रेन में, फिर ब्रेन कहेगा भाई पिन चुभ रही तो हाथ हटाओ, ठीक है ना। दर्द फील हुआ मुझे, सेंसेशन आया, जैसे पेन हुआ, तो वो एक स्टिमुलाई गई, स्टिमुलाई पेन, पिन चुभोई वो स्टिमुलाई है। वहां से क्या हुआ? नर्व इंपल्स जनरेट हुई, एक्शन पोटेंशियल हुआ वहां पे। जैसे ही वहां एक्शन पोटेंशियल हुआ, वो इंपल्स गई सेंसरी नर्व के द्वारा या अफेरेंट नर्व के द्वारा स्पाइनल कोड में गई। स्पाइनल कोड से कहां पहुंची? मेरे ब्रेन में। फिर ब्रेन से क्या आएगी? मोटार इंपल्स आएगी। मोटार नर्व क्या करेगा? ब्रेन से उस ऑर्गन में जहां पे या स्किन पे जहां पे भी होगा वहां भेजेगा वो। फिर वो कहेगा कि भाई हाथ हटाओ, ठीक है। तब जाके हमें पता चलेगा कि वो मेरा ब्रेन कह रहा है कि भाई हाथ हटाने के लिए बोल रहा है। तो इस प्रकार सेंसरी नर्व काम करती है फ्रेंड। तो पहले बॉडी पार्ट से स्पाइनल कोड में जाएगी इंफॉर्मेशन, फिर कहां पे जाएगी फ्रेंड? फिर कहां पे जाएगी? हमारे ब्रेन में जाएगी। यहां पे फ्रेंड जो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर मैंने बताए थे कि जो डेंड्राइट्स होते हैं ना फ्रेंड, सेंसरी रिसेप्टर की बात करें हम, जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ना, सेंसरी न्यूरॉन्स डेंड्रॉइड या डेंड्राइट्स, इनके जो सेंसरी न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स होते हैं, वहां पे क्या होती है? वहां पे
एक तरह से स्टिमुलाई आती है या वहां पे चेंजेज होता है। जैसे मान लो स्किन है, तो जैसे यहाँ पिन चुभेगी ना, तो वो इंफॉर्मेशन कहां जाएगी, इस सेंसरी न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स में, फिर ये आगे दूसरे न्यूरॉन्स में जाएगा, फिर आगे जाते जाते स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन में पहुंचेगी इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है फ्रेंड, सेंसरी में हम बात करें, सेंसरी में जैसे सेंसरी में कौन कौन सी बात कर सकते हैं हम, जैसे पेन हो गया, ठीक है, एक तरह से हीट, कोल्ड, ठीक है, टच, ये जो सारे सेंसरी हैं। या फिर इसमें और क्या क्या आएंगे, जैसे पोजीशन, किस पोजीशन में बैठना है हमें, जॉइंट्स, ये सारा जो सारी जो हमारी बॉडी की पोस्चर, ये सब किस में आएंगे फ्रेंड, सेंसरी। जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो किसके द्वारा, यहां से जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो सेंसरी नर्व के द्वारा ही जाती है। किसके द्वारा जाती है फ्रेंड, सेंसरी नर्व के द्वारा। अब यहाँ पे अलग अलग सेंस है फ्रेंड, अलग अलग सेंस होते हैं यहाँ पे, इधर बता देता हूं। जैसे इसका नहीं बता रहा मैं, जस्ट सेंसरी नर्व का ही बता रहा हूं। जैसे सोमेटिक या क्यूटेनियस, ये जो सेंस है ना फ्रेंड, ये कहां पे ओरिजिनेट होता है, सोमेटिक एंड क्यूटेनियस। ये इसको कॉमन सेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉमन सेंस भी बोला जाता है। ये जो कहां पे ओरिजिनेट होगा फ्रेंड, ये स्किन पे ओरिजिनेट होगा। कहां पे होगा, स्किन पे होगा। और यहां पे क्या होती है, नर्व एंडिंग होती है फ्रेंड, नर्व एंडिंग्स होते हैं। उस पे क्या होता है, वहां पे जैसे ही स्टिमुलाई आता है या चेंजेज आता है, जो रिसेप्टर होते हैं, क्या होते हैं फ्रेंड, रिसेप्टर। कौन होंगे रिसेप्टर, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स बोलते हैं जिनको, जो सेंसरी न्यूरॉन्स के होंगे। तो यहां पे स्किन पे क्या होगा, जैसे मान लो कोई आपने हीट लगाई स्किन के, तो हाथ हटाते हैं अपन, पिन चुभोई, तो वो क्या है, एक इंपल्स जाएगी इस नर्व एंडिंग में, वहां से इंपल्स जनरेट होगी नर्व एंडिंग से, जब भी कोई स्टिमुलाई होगा, ठीक है, स्टिमुलाई होगी या चेंजेज होगा, जैसे पिन चुभाना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, हीट, कोल्ड, ठंड लगेगी तब, ठीक है ना, तब क्या होगा, ये नर्व एंडिंग क्या है, इंफॉर्मेशन आगे यहां पे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल पता है आपको क्या होता है, नर्व जनरेट होगी और आगे ट्रांसफर होगी। नर्व जैसे जनरेट होगी, आगे कहां जाएगी फ्रेंड, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सॉरी स्पाइनल कॉर्ड एंड ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, ये सीएनएस में आता है, ठीक है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन में पहुंच जाएगी इंफॉर्मेशन, फिर हम क्या करेंगे, हाथ को उठा लेंगे। इस प्रकार हमारी जो इंफॉर्मेशन है स्किन वाली, जिसमें पेन हो गया, टच हो गया, हीट होगी, ठीक है, कोल्ड हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, कहां पहुंचेगी, ब्रेन में पहुंच जाएगी। उसके बाद हम बात करें, एक तो ये हो गया सेंस, कौन कौन सा हो गया इसमें, एक तो पेन वाला हो गया, हीट वाला हो गया, कोल्ड वाला हो गया, टच वाला हो गया। जो पोजीशन एंड जॉइंट की बात करें फ्रेंड, पोजीशन एंड जॉइंट की बात करें, प्रोप्रियोसेप्टर, प्रोप्रियोसेप्टर सेंस बोलते हैं इनको, इसको क्या बोलते हैं, प्रोप्रियोसेप्टर सेंस, प्रोप्रियोसेप्टर सेंस। ये कहां ओरिजिनेट होते हैं फ्रेंड, ये मसल्स एंड जॉइंट में ओरिजिनेट होते हैं। ये जो वाला सेंस है, ये मसल्स एंड जॉइंट पे ओरिजिनेट होता है। कहां पे ओरिजिनेट होता है, प्रोप्रियोसेप्टर सेंस मसल्स एंड जॉइंट में ओरिजिनेट होता है। और ये क्या करता है फ्रेंड, ये जैसे इसकी इंपल्स जाती है, ये हमें किसके लिए, इसकी जो इंफॉर्मेशन आएगी वो किसके लिए आती है, कि जैसे किस पोस्चर में बैठना है, हमें कैसा, किस प्रकार बैलेंस रखना है, हमारे किस प्रकार जॉइंट का मूवमेंट करना है, ठीक है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये जो इंफॉर्मेशन आती है सेंसरी, पहले कहां जाएगी, ब्रेन में जाएगी, फिर ब्रेन से मोटर के द्वारा यहां पे पहुंचेगी। तो ये है प्रोप्रियोसेप्टर सेंस, ये मसल्स और जॉइंट में ओरिजिनेट होता है। एक और है फ्रेंड कॉमन, सॉरी जो स्पेशल सेंस, एक और है स्पेशल सेंस। स्पेशल सेंस क्या होते हैं फ्रेंड, स्पेशल सेंस एक पूरा टॉपिक है। स्पेशल सेंस क्या है फ्रेंड, एक पूरा टॉपिक है।
इसके बाद शायद हम नर्वस सिस्टम के बाद वही पढ़ेंगे स्पेशल सेंस, मतलब जैसे देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट, ये किसमें आते हैं? स्पेशल से। जो हमारी ज्ञानेंद्रिया है ना, 5 ज्ञानेंद्रिया, एक तो टच की तो इसमें आ गई, टच की तो किसमें आ गई फ्रेंड? सोमेटिक और क्यूटेनियस में, ठीक है, सोमेटिक एंड क्यूटेनियस या कॉमन सेंस में आ गई। बट जो 4 बची स्पेशल सेंस, जैसे देखना, सुनना, सूंघना और स्वाद, ये किस में आएंगे फ्रेंड? स्पेशल सेंस में आएंगे। ये किसके अंदर आते हैं? इसमें जो इंफॉर्मेशन जाएगी ब्रेन तक, वो किसके द्वारा जाएगी? सेंसरी नर्व तक, नर्व द्वारा ही जाएगी ब्रेन में। जिसकी वजह से हम सूंघते हैं, टच, ये हाथ हटाते हैं, हमें ठंड का महसूस इसी सेंसरी नर्व के द्वारा होता है। सूंघना, खुशबू, बदबू, स्वाद, ये सब चीजों का जो हमें सेंस होता है वो सेंसरी नर्व या अफरेंट नर्व के द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड मोटार नर्व। इसके बाद ये हो गया सेंसरी, एक बार देख लो, मिटाऊंगा मैं, ठीक है, सेंसरी हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे मोटार नर्व। मोटार नर्व क्या करती? मोटार नर्व या इफरेंट, मोटार नर्व क्या करती है? जो इंफॉर्मेशन है, नर्व इंपल्स हैं, उसको कहां भेजती है फ्रेंड? उसको कहां भेजती है? नर्व इंपल्स को कहां भेजती है? कहां भेजेगी फ्रेंड? कहां भेजेगी? ब्रेन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरीफ्री। तो ये कहां पे ओरिजिनेट होती है? ये कहां पे ओरिजिनेट होगी फ्रेंड? मतलब कहां से जा रही है? ये ब्रेन से जा रही है, ब्रेन से प्लस स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड एंड कहां पे जा रही है? ब्रेन से जा रही है, स्पाइनल कोड से जा रही है, और एक और है फ्रेंड जिनको बोलते हैं ऑटोनोमिक गैंग्लिया। ऑटोनोमिक गैंग्लिया, ऑटोनोमिक गैंग्लिया क्या होते हैं? जहां पे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर मिलते हैं, उस जगह को बोला जाता है गैंग्लिया। क्या है? एक तरह से नर्व का जाल है जहां पे 4-5 प्रकार के नर्व्स मिलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व मिलते हैं, तो ये जो मोटार नर्व है फ्रेंड, ये कहां से ओरिजिनेट होती है? ब्रेन से, स्पाइनल कोड से एंड ऑटोनोमिक गैंग्लिया से। यहां से जब ये ओरिजिनेट होती है तो इस यहां से इंफॉर्मेशन को कहां ले जाती है? ये इंफॉर्मेशन को ऑर्गन्स में, टिश्यू में, मसल्स में, सब जगह ये यहां से, मतलब एक तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहां ले जाती है? पेरिफेरी नर्वस सिस्टम में ले जाती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑर्गन्स में ले जाती है, मसल्स में ले जाती है, ग्लैंड्स में ले जाती है। ये 2 प्रकार का होता है फ्रेंड। जो मोटार नर्व है ये 2 प्रकार का होगा, यहां पे लिख दूं इधर, ये 2 प्रकार का होता है फ्रेंड। जो मोटार नर्व है ये 2 प्रकार का होगा। एक होता है सोमेटिक, एक होता है ऑटोनोमिक नर्व। एक होता है सोमेटिक नर्व, किसकी बात कर रहा हूं मैं फ्रेंड? मोटार नर्व की। यहां पे देख लेना, मोटार नर्व की बात कर रहा हूं मैं। मोटार नर्व हैं वो 2 टाइप के होते हैं फ्रेंड, सोमेटिक नर्व एंड ऑटोनोमिक। किस प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक। सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक, सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक। ये जो है फ्रेंड, ये जो सोमेटिक नर्व है ये क्या करेगी? इंपल्स को कहां लाएगी फ्रेंड? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरी में। तो ये जो सोमेटिक है ये क्या काम करती है फ्रेंड? जो स्केलेटल मसल हैं, स्केलेटल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की इंपल्स लाती है। क्या लाती है? और ये क्या है? इनवॉल्यूंटरी नहीं, ये तो इनवॉल्यूंटरी नहीं है ना फ्रेंड, ये वॉल्यूंटरी, सॉरी, ये इनवॉल्यूंटरी नहीं है, वॉल्यूंटरी है, क्योंकि ये हमारे बस में है। क्या है? स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन हम भी तो कर सकते हैं ना, हमारे बस में भी है ना। बट जो इंपल्स आती है सोमेटिक नर्व द्वारा वो स्केलेटल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ही आती है, और किस प्रकार की है? वॉल्यूंटरी टाइप की है फ्रेंड। ये क्या काम करेगा? सोमेटिक नर्व स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ऑटोनोमिक नर्व की बात करें तो ये क्या करेगा? कार्डियक मसल
कार्डियक एंड स्मूथ मसल। कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स का क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जो कि इनवॉल्यूंटरी है। कार्डियक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आप कर सकते हो? नहीं, अपने आप होगी वो। इनवॉल्यूंटरी मतलब हमारे बस में नहीं है, ठीक है ना। वॉल्यूंटरी इसलिए है क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है, स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन करना। जैसे मान लो ये मसल है, स्केलेटल बाइसेप है, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन मैं कर सकता हूं, ठीक है ना। बट यहां पे कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, इनका कॉन्ट्रैक्शन हम नहीं कर सकते। तो ये किस प्रकार की होगी, इनवॉल्यूंटरी टाइप की होगी, ठीक है फ्रेंड। अब यहां पे हम बात करें फ्रेंड, जैसे ही मोटार नर्व से इंपल्स आती है फ्रेंड, कहां पे आएगी, कहां पे जाएगी, यहां से का तो स्केलेटल मसल में जाएगी, कार्डियक स्मूथ या कार्डियक मसल स्मूथ मसल में जाएगी, या फिर कोई ग्लैंड पे जाएगी। कहां जाएगी फ्रेंड, किसी ग्लैंड पे जाएगी, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा फ्रेंड, देखो अब यहां से या तो एक या दो, ये जो पाथवे हैं या इसका रास्ता है फ्रेंड, जो नर्व इंपल्स लेके आ रहा है मोटर नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, उसमें या तो एक या दो। तो जो सोमेटिक नर्व है फ्रेंड, उसमें एक न्यूरॉन काम करेगा, एक न्यूरॉन ही इसमें इंपल्स लेके आता है। ऑटोनोमिक की बात करें तो इसमें दो न्यूरॉन लेके आते हैं इंफॉर्मेशन। ये कहां पे लेके आएगा, स्केलेटल मसल में। कहां लेके आएगा, सोमेटिक में कहां लेके आएगा फ्रेंड, स्केलेटल मसल में लेके आएगा, ठीक है। स्केलेटल मसल में जब ये इंफॉर्मेशन लेके आएगा ना फ्रेंड, तो एक ही न्यूरॉन आएगा। एक ही न्यूरॉन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड से ट्रेवल करता हुआ, स्पाइनल कॉर्ड से क्या करेगा, जैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकला हुआ या छोड़ा, यानी ब्रेन से आके स्पाइनल कॉर्ड से वो जैसे ही छोड़ता है, डायरेक्ट उस मसल में इंफॉर्मेशन देता है, डायरेक्ट उस मसल में जाता है। किस मसल में, स्केलेटल मसल में, डायरेक्ट उस मसल में जाता है। दूसरा कोई न्यूरॉन उसमें यूज नहीं होता, सिंगल न्यूरॉन ही इंफॉर्मेशन लेके आता है मोटार नर्व, ठीक है, सिंगल न्यूरॉन ही आएगा, ठीक है फ्रेंड। अब क्या होगा, जैसे ये सिंगल है और डायरेक्ट किस में आ रहा है, स्केलेटल मसल में आ रहा है डायरेक्ट, तो इसको बोला जाता है द लोअर मोटार न्यूरॉन। इस न्यूरॉन को क्या बोला जाएगा, लोअर मोटार या मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है, लोअर मोटार न्यूरॉन बोला जाता है इसको। अब यहां पे फ्रेंड जैसे ही अब क्या होगा, ये न्यूरॉन नर्व आया फ्रेंड, एक तरह से न्यू सोचो, एक नर्व फाइबर से दूसरे नर्व फाइबर में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, यानी सिनेप्स के द्वारा हो रही है। तो यहां जो सिनेप्स बनेगा मसल्स में जो जा रहा है, दूसरा क्या है, एक तो न्यूरॉन है और दूसरी क्या है, मसल है। देखो, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नहीं जा रही, एक न्यूरॉन से मसल में जा रही है। तो यहां जो सिनेप्स होगा, उस सिनेप्स को बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोला जाता है फ्रेंड, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोला जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोला जाता है फ्रेंड, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोला जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक तरह से क्या है, ये सिनेप्स है। पता ही आपको सिनेप्स क्या है। और यहां पे सिनेप्स तो हो गया। सिनेप्स क्या करता है, मतलब वो पॉइंट जहां से इंफॉर्मेशन या नर्व इंपल्स ट्रांसफर हो रही है दूसरे न्यूरॉन में। पर यहां दूसरा न्यूरॉन नहीं है, यहां एक ही न्यूरॉन काम कर रहा है और दूसरा क्या है, मसल है। तो यहां पे जो सिनेप्स होगा उसको बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब यहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है, क्या है न्यूरोट्रांसमीटर, पता है आपको, केमिकल है। यहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है फ्रेंड, वो है कौन सा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सोमेटिक की बात कर रहा हूं। अभी मैं सोमेटिक की बात कर रहा हूं, उधर लिख दिया, मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, सोमेटिक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहां पे इस सोमेटिक वाले में सोमेटिक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, स्केलेटल मसल जो यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर होगा एसिटाइल कोलिन। कौन सा होगा, एसिटाइल कोलिन,
ध्यान रखना, ये यहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा फ्रेंड, दिख रहा है आपको, यहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा फ्रेंड, वो होगा एसिटाइल कोलिन। कौन सा होगा फ्रेंड? एसिटाइल कोलिन। यहां पे सिनेप्स को क्या बोलेंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो एसिटाइल कोलिन होगा। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत। ये है सोमेटिक वाली बात की हमने। इसके बाद हम बात करें ऑटोनोमिक नर्व। ऑटोनोमिक नर्व की बात करें तो इसमें क्या बताया था मैंने? दो नर्व काम कर, दो न्यूरॉन काम करते हैं एक तरह से, या दो नर्व काम करते हैं, या न्यूरॉन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, दो नर्व या दो न्यूरॉन काम करेंगे इसमें। इसमें क्या होता है फ्रेंड, एक न्यूरॉन दूसरे को ट्रांसफर करता है, जैसे एक निकलता है स्पाइनल कोड से, ठीक है, फिर दूसरा उस न्यूरॉन को क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है। तो यहां पे जो बोलेंगे, जैसे मान लो एक न्यूरॉन है, ये मान लो एक न्यूरॉन ये है, इसने दूसरे को इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, तो इसको बोलेंगे फ्रेंड प्री गैंग्लियाटिक न्यूरॉन, या नर्व बोल सकते हो। प्री गैंग्लियाटिक या प्री गैंग्लियोनिक बोल दो, प्री गैंग्लियोनिक बोल दो, निक, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन या नर्व। ठीक है, दूसरा यहां पे जो इस इंफॉर्मेशन आई, इसको बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ठीक है, फिर यहां से कहां जाएगी इंफॉर्मेशन? यहां से इंफॉर्मेशन जाएगी फ्रेंड कार्डियक मसल में, स्मूथ मसल में। किसमें जाएगी? कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल, या कोई भी अगर ऑर्गन है या कोई भी ग्लैंड है तो वहां पे इंफॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, वहां पे क्या जाएगी फ्रेंड? इंफॉर्मेशन जाएगी। जैसे स्मूथ मसल्स होगी, कार्डियक मसल होगी, या कोई ग्लैंड होगी। यहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होंगे फ्रेंड, यहां पे सिंगल ही था, क्योंकि एक न्यूरॉन एक न्यूरोट्रांसमीटर, यहां दो न्यूरॉन तो दो न्यूरोट्रांसमीटर। यहां पे जो दो न्यूरोट्रांसमीटर होंगे, एक तो एसिटाइल कोलिनी हो जाएगा फ्रेंड, एक तो कौन सा हो जाएगा? एसिटाइल कोलिनी हो जाएगा, और दूसरा जो होगा वो होगा नोर एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन। दूसरा कौन सा हो जाएगा? नोर एड्रेनलिन। एक हो जाएगा एसिटाइल कोलिन। किसमें? ऑटोनोमिक नर्व में। किसमें? ऑटोनोमिक नर्व में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे थोड़ा सा मैं एक और बता दूं, जो सेंसरी नर्व पढ़ा था ना फ्रेंड, यहां पे एक और होता है ऑटोनोमिक नर्व, ऑटोनोमिक सेंस बोल सकते हो इसको, या ऑटोनोमिक नर्व सेंस। जो सेंस पढ़े थे, यहां पे दो चीजें काम करती, एक है बैरो रिसेप्टर, एक है कीमो रिसेप्टर। कभी पूछ ले आपसे बैरो रिसेप्टर क्या काम करता है? ये बीपी में महत्वपूर्ण है, बीपी को कंट्रोल करता है, और ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। जो कीमो रिसेप्टर है फ्रेंड, वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। बैरो रिसेप्टर है वो बीपी को। बैरो रिसेप्टर कैसे बीपी को कंट्रोल करते हैं? जैसे मान लो बीपी कम हो गया, बीपी कम हो गया, बीपी कम कैसे हुआ? बीपी कम इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो गई। ठीक है, प्रेशर कम हो गया। ठीक है, ब्लड फ्लो, ब्लड का प्रेशर कम होगा, तो फ्लो, प्रेशर कम कब होगा? जब वेसल्स डायलेट होगी। तो जैसे वेसल्स डायलेट होती है तो बीपी कम हो गया, तो फिर यहां पे जो बैरो रिसेप्टर होते हैं वेसल्स में, वो स्टिमुलेट होते हैं, और इंफॉर्मेशन कहां जाती है? कार्डियक सेंटर में। कार्डियक सेंटर कहां होता है? मेंडुला ओब्लंगेटा। वो क्या करता है? फिर वहां से इंपल्स ब्रेन को, इंपल्स ब्रेन तक पहुंच जाती है, ब्रेन में होता है मेंडुला ओब्लंगेटा। फिर वहां से वो बोलता है वेसल्स को, इंफॉर्मेशन आती मोटार नर्व के द्वारा कि भाई जाओ, क्या करना है तुम्हें, जाओ उसको वेसल्स को सिकुड़ो वापस। तो वेसल्स को बोलेगा कि सिकुड़ जाओ, तो वेसल वापस सिकुड़ जाती है और बीपी बढ़ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार रेस्पिरेशन में कीमो रिसेप्टर, जैसे मान लो ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ गई, तो CO2 की मात्रा बढ़ी तो ये कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं?
ये क्या होते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। फिर वहां इंफॉर्मेशन जाती कहाँ, मेडुला ऑब्लंगेटा में। फिर वो कहते हैं कि भाई वो इंफॉर्मेशन भेजते हैं किसको, जैसे इंटरकोस्टल मसल्स को, या फ्रेनिक नर्व किसको, डायफ्राम को बोलते हैं कि भाई जाओ जल्दी जल्दी सांस लो, जल्दी जल्दी अपनी एक्टिविटी करो, जिससे क्या है CO2 बाहर फटाफट निकले, CO2 का एक्सक्रेशन हो और ऑक्सीजन अंदर जाए। तो इस प्रकार ये बैरोरिसेप्टर और केमोरिसेप्टर काम करते हैं। ठीक है, लास्ट बचा फ्रेंड हमारा मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व क्या होता है, मतलब इसमें ऐसा होता है, मिक्स्ड नर्व को ऐसे बता दूं मैं, मिक्स्ड नर्व में दोनों तरह के नर्व होते हैं, सेंसरी भी होगा, मोटार भी होगा। ठीक है, और वो क्या होते हैं, चारों तरफ से किससे बंधे होते हैं, किससे बंधे होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से। दोनों टाइप के होते हैं इसमें, दोनों टाइप के होते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड, थोड़ा मिटा दूं यहां पे, इसकी इसको समझाने के लिए थोड़ा सा तो लिखना ही पड़ेगा ना यार। हाँ, यहां समझाऊंगा मैं इसको। जो मिक्स नर्व होते हैं दोनों टाइप के होते हैं, इसमें सेंसरी, सेंसरी प्लस मोटार, दोनों टाइप के होते हैं। और ये चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं किससे, कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब दोनों नर्व स्पाइनल कोड के अंदर हो, स्पाइनल कोड के अंदर हो, इन इन स्पाइनल कोड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल सकते हो, तो अगर दोनों साथ में है, चारों तरफ से कनेक्टिव टिश्यू से घिरे होते हैं, तो क्या बोला जाता है, वे अभी मैंने बताया था ट्रैक्ट, क्या बोला जाता है, ट्रैक्ट या ट्रैक्ट। अगर बाहर हो, आउटसाइड, तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड नर्व। क्या बोलेंगे फ्रेंड, मिक्स्ड नर्व। यहां पे एक दो उदाहरण दे सकते हैं मिक्स्ड नर्व के हैं, वेगस नर्व, कौन सी है, 10th क्रेनियल नर्व है ये वेगस नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल 5th क्रेनियल नर्व है ये। ठीक है, और ग्लोसोफेरेंजियल कौन सी है, सॉरी ग्लोसोफेरेंजियल 5th नहीं है, 9 है यार, कंफ्यूज हो गया, 9 है। ग्लोसोफेरेंजियल कौन सी है, 9 है। और ट्राइजेमिनल है 5, ट्राइजेमिनल 5th क्रेनियल नर्व है। तो ये जो और भी उदाहरण है 4-5, बट जब हम पढ़ेंगे क्रेनियल तो बात करेंगे कौन सी सेंसरी, कौन सी मोटार है, कौन सी मिक्स है, तब बात करें। बट यहाँ पे ध्यान रखना, एक तो वेगस नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल एंड ट्राइजेमिनल, ये जो तीनों नर्व हैं ये तो है ही सही, क्या है, मिक्स्ड नर्व। ठीक है फ्रेंड, तो ये है फ्रेंड नर्व और नर्व के प्रकार। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है फ्रेंड, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बताओ। कुछ दिक्कत आ रही हो आपको, जैसे मेरे पढ़ाने के तरीके में, कुछ भी आपको जैसा जैसा आपको थोड़ा सा लगे ना कि यार मजा नहीं आ रहा, मजा आना चाहिए आपको, बस आपको पढ़ने में समझना भी आना चाहिए, और समझने के साथ साथ मजा भी आना चाहिए कि हाँ यार मजा आ गया यार, क्या समझा है। ठीक है ना फ्रेंड, तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों को वीडियो। ठीक है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में क्या लेके आएंगे देखते हैं, न्यूरोग्लिया, एनाटॉमी वाली क्लास में, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाली क्लास में लेके आएंगे हम न्यूरोग्लिया। पता है ना न्यूरोग्लिया क्या है, नहीं पता तो पता चल जाएगा नेक्स्ट क्लास में। और एनक्लेक्स वाली क्लास में तो देखो अब क्या लेके आएंगे, डिजीज लेके आएंगे, उसमें कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। अभी उसमें 3 क्लासें हो चुकी, उसमें हमने बात की थी फ्रेंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट और थेराप्यूटिक मैनेजमेंट। ठीक है ना फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।